हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति चंदेल और आज हम बात करेंगे 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स के बारे में और उनको प्रैक्टिकली लैब में किस तरीके से रीड किया जाता है। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि ए को ए क्यों कहते हैं, बी ओ ए बी को क्यों हम वो नाम दे रहे हैं। बट एग्जैक्टली कैंप के सिचुएशन हो या फिर आप विलेज पोस्टिंग हो या फिर अर्जेंट अगर किसी को ब्लड चढ़ना है एंड यू आर द ओनली मेडिकल पर्सन देयर, तो आप किस तरीके से इसको करेंगे चाहे आप कहीं भी पोस्टेड हैं। सो दिस इज द फास्टेस्ट मेथड टू डू इट एंड डू इट करेक्टली। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप रिपोर्ट होते हैं। ब्लड ग्रुप होते हैं ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव। इस ये 4 एंड 8 सिर्फ 8 ब्लड ग्रुप्स हैं जिनके बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है। हमारे जो रिएजेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स मतलब जो हम सॉल्यूशंस यूज करते हैं, वो ब्लड ग्रुप यही 4 पॉजिटिव वाले और यही 4 नेगेटिव वालों को वो बताने में सक्षम है। इसके अलावा एच बॉम्बे ब्लड ग्रुप और जो होता है वो इससे नहीं होता है, उनकी टेक्निक्स डिफरेंट है, रिएजेंट्स डिफरेंट। तो जब हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग की तो हम इन 8 ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप होता किस चीज से है, कौन सी वायल से होता है इस वाले पोर्शन से। अब ये वाला पोर्शन अगर क्लॉट है तो जाहिर सी बात है जो आरबीसी का कंटेंट है वो कम होगा। हमें चाहिए फ्री फ्लोइंग आरबीसी। दैट्स व्हाई बेस्ट vial will be purple vial, purple top, which is also called as EDTA vial. रेड vial बहुत इमरजेंसी में कर सकते हैं, पर क्योंकि ब्लड क्लॉट हो चुका होता है तो आरबीसी की मात्रा आपको कम मिलेगी। दूसरा, इस वाले एरिया से चाहे वो प्लाज्मा हो या सीरम हो, नेवर 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 डू ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें आरबीसी है ही नहीं, तो ब्लड ग्रुप आएगा क्या। अगेन अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ब्लू, येलो, व्हाइट। ब्लू ए, येलो बी, व्हाइट मतलब RH, रीसस RH। तो अगर ब्लू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। येलो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इस तरीके से 3 तरीके से हम इसको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। अभी हमें याद रखना है कि हमारे पास A सोल्यूशन है, B सोल्यूशन है और एक RH या D सोल्यूशन है। अब या तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, B या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा और RH या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। यही तरीका है इसको पढ़ने का। अब आपके सामने एक स्लाइड होगी, इसमें 3 खाने बने होंगे और आपके पास एक ब्लड ग्रुप रिएजेंट किट होगी जैसे कि ये। अब आप इसमें से फर्स्ट ड्रॉप लेंगे और इसमें एक ड्रॉप डालेंगे, इसमें से लेंगे एक ड्रॉप इसमें डालेंगे और RH में से लेंगे और एक ड्रॉप इसमें डालेंगे। ध्यान ये रखना है कि आपस में इन सॉल्यूशंस को हम मिक्स नहीं होने देंगे। मिक्स होने से क्या होगा कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो खराब आएंगे। तो आप जिस सॉल्यूशन, जिस स्टिक से या जिस भी पिपेट की टिप से आप इसको मिक्स करेंगे ब्लड के साथ, वो वाली पिपेट आप इसके लिए या इसके लिए यूज नहीं कर सकते। आपको हर सर्कल के लिए अलग अलग पिपेट या की टिप या फिर जो भी मिक्सर होता है वो यूज करना है। जैसे ये एक टिप ये है, तो अगर आपने एक सोल्यूशन को इस वाली एंड से मिला दिया तो अब आप ये वाला टिप किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। आपको दूसरा एंड यूज करना है
और फिर तीसरे सर्कल के लिए आपको दूसरा स्टिक लेना है। नेवर यूज एनीथिंग एंड मिक्स द सॉल्यूशंस, नेवर। क्योंकि अगर एक भी आरबीसी का कंटेंट वहां पे चला गया, थोड़े से भी आरबीसी वहां पे, वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देगा। पॉजिटिव होगा नहीं पर दिखा देगा अगर वो सोल्यूशन मिक्स हो जाते हैं तो हमने क्या किया, एक ड्रॉप सोल्यूशन डाला ब्लू येलो व्हाइट का। अभी याद करने के लिए ए बी और आर एच लिख लेते हैं। अब हम इस ईडीटीए ब्लड में से ये वाला ब्लड एक ड्रॉप इसमें डालेंगे, एक ड्रॉप इसमें डालेंगे और एक ड्रॉप इसमें डालेंगे। नाउ अब मिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बोला कि स्टिक के एक एंड से इसको मिक्स कीजिए, दूसरे स्टिक के एंड से इसको मिक्स कीजिए सोल्यूशन ऑफ ब्लड को, और दूसरी स्टिक लेके तीसरे से इसको मिक्स कीजिए। फिर आएगा रिजल्ट रीडिंग टाइम। सबसे पहले यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिजल्ट रीडिंग टाइम इज द नेक्स्ट स्टेप। अब टेक्निकलिटीज में ना जाके हम ये जान लेते हैं कि हम इसे रीड कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये एग्लूटिनेशन एक प्रक्रिया है, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब एग्लूटिनेशन को मेडिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एंटीजन और एंटीबॉडी मिक्स हो गई है तो एग्लूटिनेशन हो रहा है। मान लीजिए एक ए एंटीबॉडी है और एक ए एंटीजन है, जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो एग्लूटिनेशन होता है। जैसे कि दूध में दही वाला बैक्टीरिया, तो दूध और दही मिलके एक ऐसी चीज बनाएंगे जो फटा हुआ दूध जैसा लगेगा। सो दैट मिल्क, रॉटन मिल्क, is exactly what agglutination looks like in lab. तो अगर आपको एग्लूटिनेशन आपकी आंखों से कैसे दिखता है, तो आप फटे हुए दूध की पिक्चर याद कर लीजिए और उसको एग्लूटिनेशन में अप्लाई कर दीजिए। अगर नहीं होता है एग्लूटिनेशन तो फटा हुआ स्ट्रक्चर जो दिखता है हमको वो नहीं है। एग्लूटिनेशन एक्चुअली में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, पर वो देखने में एग्जैक्टली ऐसा है जैसे आपने किसी फ्लूइड को किसी चीज की मदद से फाड़ दिया। जैसे कि मिल्क में लेमन मिलाते हैं हम, तो मिल्क और लेमन का जो कॉम्बिनेशन है वो कर्ड लाइक होता है, दही जैसा होता है। दही नहीं होता है चाहे, पर दही जैसा होता है। तो मिल्क हो गया एंटीजन, लेमन हो गई एंटीबॉडी, और जो मिक्सचर बना उसको हम कहेंगे एग्लूटिनेट, और जो प्रोसीजर है ये, इसको हम कहेंगे एग्लूटिनेशन। तो ये एग्लूटिनेशन को ही हमें रीड करना है और यही डिसाइड करता है पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आप देखिए इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जैसे कि कोई दही जैसा स्ट्रक्चर फ्लूइड नहीं है, दैट मीन्स एग्लूटिनेशन यहाँ पे नहीं हुई है। इसमें भी नहीं हुई है। इसमें हाँ दही जैसे फट गया है उस तरीके का फ्लूइड दिख रहा है, तो एग्लूटिनेशन प्रेजेंट, अगेन प्रेजेंट, अगेन प्रेजेंट एंड अगेन प्रेजेंट। तो एग्लूटिनेशन को अपनी आंखों से इस तरीके से देखा जाता है। फिर उसके बाद रिजल्ट्स को रीड किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी प्लेसमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज RH या D। अब A नहीं है, फर्स्ट इसमें प्रथम में देख लेते हैं। प्रथम A एग्लूटिनेशन एब्सेंट, B में एग्लूटिनेशन इज प्रेजेंट एंड RH और D में एग्लूटिनेशन इज प्रेजेंट। तो प्रथम का जो ब्लड ग्रुप है वो हुआ B पॉजिटिव, B पॉजिटिव। नाउ लेट्स ट्राई दिस ऑन कशिश। A B RH, एग्लूटिनेशन A में नहीं है, B में यस है और RH में भी है। दैट मीन्स कशिश का भी ब्लड ग्रुप हुआ B पॉजिटिव। दिस इज हाउ यू रीड अ ब्लड। नाउ दिस इज अ प्रैक्टिस स्लाइड। हम इसमें देखते हैं A इज नेगेटिव, A में एग्लूटिनेशन नहीं है,
बी में भी एग्लूटिनेशन नहीं है पर RH में है। अब ए और बी दोनों में अगर नहीं है तो इसका मतलब O है। अब O पॉजिटिव, तो ब्लड ग्रुप हुआ उदय का O पॉजिटिव। अब इसमें देखते हैं, ए में एग्लूटिनेशन नहीं है, बी में है और RH में भी है, तो हुआ बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। इसमें अगेन एग्लूटिनेशन ए में नहीं है, बी में है और RH में है, दैट मीन्स ABO बी पॉजिटिव। इसमें ए में नहीं है, बी में है और RH में भी है, अगेन बी पॉजिटिव। नाउ इन दिस ए में एग्लूटिनेशन है, बी में नहीं है और RH में है, दैट मीन्स A पॉजिटिव, बी नहीं है। मान लीजिए अब ए में भी एग्लूटिनेशन होता, बी में भी होता और O में भी होता, तो ब्लड ग्रुप हो जाता AB पॉजिटिव। अब मान लीजिए एग्लूटिनेशन ए में भी नहीं होता, बी में भी नहीं होता और RH में होता, तो इसका एग्लूटिनेशन का इसमें हो जाता O पॉजिटिव। क्योंकि अगर ये ए और बी दोनों एब्सेंट हैं एग्लूटिनेशन, देन इट इज O ब्लड ग्रुप। पर अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो AB। इस तरीके से आपको करना है। अब RH नेगेटिव होता, जैसे ये A है, ये B है, ये RH है, A B RH, तो A में एग्लूटिनेशन नहीं है, B में भी नहीं है और RH में भी नहीं है। तीनों सॉल्यूशंस में कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, तो A और B में अगर नहीं होता तो हम उसको O लिखते हैं और RH को हम पॉजिटिव या नेगेटिव लिखते हैं, तो इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप होता O नेगेटिव। और नाउ अगर एग्लूटिनेशन ए में नहीं होता, बी में नहीं होता पर RH में होता, तो हम इसको लिखते O पॉजिटिव। So this is how we do blood group.